चेक चेक। सो इस पर मोबाइल माउंट करते हैं। ओके सो एक चीज़ एक्चुअली आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। आपका क्या बोला तूने? आपका कंसिस्टेंट व्लॉगर वापस आ चुका है। एंड यस, आज हम इस माइक के साथ व्लॉग कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो मेरे चैनल पे जाइए। एंड मैंने ये जो माइक परचेज़ किया था एंड इस पर एक मैंने वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। एंड मैं सोच रहा था कि एक ट्राईपॉड भी ले लूँ जिसको मैं एज ए स्टैंड भी यूज़ कर सकता हूँ एंड थोड़ा हैंडी भी रहता है, गिम्बल जैसे यूज़ कर सकते हो उसको। तो सोच रहा था कि ले लूँ, बट जस्ट किडिंग गाइज, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। एंड अब हम मोबाइल इस पर माउंट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे आते हैं फुटेजेस। ये ऐसा कुछ दिखता है। इस पर यहाँ पे मोबाइल माउंट होता है एंड ये ट्राईपॉड जैसे इसको हम स्ट्रेच करके से एज ए ट्राईपॉड रख सकते हैं लाइक दिस। सो इस पर मोबाइल माउंट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे वीडियो आता है। तो इस पर कुछ इस तरह ये माउंट हो गया है। इस पर लाइट भी दे दी है वो लोगों ने हमको। एंड ये जो ट्राईपॉड था उसको एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं हम। हैंडल हो गया ये। एंड ये इस पर माउंट है। ये एक्चुअली अभी हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप मोड में है अभी। एंड ये 360 घूमता भी है, तो इसको आप एज अ वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड के लिए भी शूट के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें लाइट दी है। सॉर्टेड। क्या लगता है कितने में मिला रहेगा? मैं नहीं बता रहा, छोड़ो यार। सो यस, अब ये वीडियो है विद द ट्राईपॉड। तो कैसे फुटेज आ रही है मैं तो चेक कर लेता हूँ, बट आप मेक श्योर करो कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। वी आर वेरी 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 क्लोज टू 600 सब्सक्राइबर्स। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा लाइक 1-2 महीने में मेरे 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए। सो या फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी। एंड हाँ, एक चीज़ और बताना रह गया इसमें कि ये जो ट्राईपॉड स्टैंड है एक्चुअली, इसको अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे जो एक चीज़ है, शायद दिख रही होगी ये सामने, दिस। तो ये एक ब्लूटूथ रिमोट टाइप काम करता है ये ट्राईपॉड के लिए। सो बेसिकली इसमें इसके अंदर ब्लूटूथ है और आप मोबाइल के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करोगे एंड मोबाइल अगर कहीं पे रख दोगे ट्राईपॉड के साथ तो इसको क्लिक करके आप वीडियो पॉज प्ले कर सकते हो। तो ये भी मस्त फीचर दिया है इसमें। तो यहाँ पे ये लगता है ऐसे। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बोनस एपिसोड चेक किया नहीं होगा तो चैनल पे जाके बोनस एपिसोड चेक कर लो सबसे पहले, अगर मैंने डाला होगा तो। बिकॉज बीइंग अ वेरी लेज़ी पर्सन, मैंने एक्चुअली प्रॉमिस तो किया था आपको कि वो बोनस एपिसोड अब तक मैं पोस्ट कर दूंगा जो मेरे 5 एपिसोड्स के बाद आने वाला था, जो कि अभी भी एडिटिंग स्टेज में है। लेकिन इस व्लॉग से पहले अगर वो कंप्लीट हो गया होगा तो आपको ज़रूर चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और एल्स इस व्लॉग के बाद मुझे वो पोस्ट करना पड़ेगा ही अभी, क्योंकि इट्स अ वेरी 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 नाइस, क्या बोल सकते हैं हम उनको, इन्फॉर्मेशन। माइक डिस्कनेक्ट कर दिया है अभी एंड ये आप जो ऑडियो सुन रहे हो मेरे मोबाइल के माइक से है। सो ये व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि आज मेरे भांजी का फर्स्ट बर्थडे है। आज उसको पैदा हुए 1 साल हो चुका है। सो यस, हम सब तैयार होने वाले हैं। मौसी भी इधर आई हुई है। हम यहाँ से एक हॉल बुक किया है बहुत सुंदर सा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। वहाँ पे हम जाने वाले हैं। एंड आज मैं पहनने वाला हूँ वो एक सूट, कोट, जैकेट, जो भी आप बोलो उसको, जो मैंने माँ के 50th बर्थडे को पहना था, तो वो आज मैं वापस पहनने वाला हूँ। ओके सो एक चीज़ एक्चुअली आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी एंड ये सिनेमैटिक ही है क्या, देखने दो मेरे को पहले। सो यस गाइस, एक्चुअली कुछ दिन पहले ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि ऑफकोर्स मैं आपका भी ओपिनियन मांगूंगा उस पर, कि मेरी माँ की फ्रेंड जो है उनका बेटा भी अभी VFX में पढ़ रहा है। एंड इफ़ यू गाइज नो कि मैं प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ, VFX फील्ड में ही हूँ, प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन बोल सकते हैं। मैंने भी कोर्स किया था अरेना एनिमेशन से, मेरा कोर्स हुआ है। फिर पूरा ग्राफिक्स, CG एंड फिर VFX, ऐसा पूरा कोर्स हुआ है। एंड देन आई स्टेप्ड इनटू माय करियर। सो कैसा होता था ना वो टाइम पे, हम हमारे सीनियर्स को बोलो या फिर जो भी फैकल्टी रहेगी या फिर जो भी हमारे उस फील्ड में कोई सीनियर्स रहेंगे उनसे बात करनी हो गई, एक्सपीरियंस पर्सन हो गए, तो हम उनसे ना सजेशन मांगते थे कि हम आगे क्या करें, या हमें आगे का पता नहीं है, क्या सीखे, क्या रहता है, ये फील्ड क्या है, ये क्वेश्चंस पूछते थे। वेरी
विथ वेरी क्यूरियोसिटी एंड डाउट्स रहते थे। ऐसा फैसिनेटिंग भी लगता था एंड साइड बाय साइड डर भी लगता था वो सारी चीज़ों के लिए। वो एक फेज़ था एंड ये एक अभी करंटली एक फेज़ है। मेरे को अभी एक 3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। इट्स वेरी 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 स्मॉल सेट ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन कॉल, बिकॉज ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है एंड इसमें सर्वाइव करना एंड इसमें सस्टेन करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। सो कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे ना माँ के फ्रेंड के बेटे ने पूछा था कि अरे मैं ना ये कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, इसमें क्या सॉफ्टवेयर्स रहते हैं आगे। मैंने उसका सिंपल डाउट था कि मुझे अभी है ना चूज़ करने के लिए बोला एकेडमी वालों ने कि मैं VFX करूँ या UI UX करूँ, क्या किस में कंटिन्यू करूँ। सो ही आस्क्ड मी फॉर अ सजेशन। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि ओह कि कुछ साल पहले मैं उस स्टेज में था एंड नाउ आई एम द पर्सन हु आर टू हुम पीपल आर लुकिंग आफ्टर एंड मुझे उस फील्ड का समझने के बाद वो लोग अब मुझसे सजेशन मांग रहे हैं कि यार अंकित के पास एक्सपीरियंस रहेगा, वो इसमें उसने करियर करा हुआ है, उसने इसमें सीखा हुआ है, तो ही इज़ अ बेटर पर्सन टू आस्क द क्वेश्चंस। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई एक्चुअली जब मैं उससे बात कर। आई विल कम टू द पॉइंट जो मुझे एक्चुअली बताना है। पहले मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ जो कि हुआ था मेरे साथ। इससे 2 से 3 एक्सपीरियंस हुए थे। तो मैंने उसको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हो। आई ऑल्सो सजेस्टेड हिम कि तुम VFX कंटिन्यू करो, ऑल्दो ही इज़ साइड बाय साइड प्रैक्टिसिंग UI UX ऑल्सो सोशल मीडिया से देख के। मैंने उसको एक और चीज़ सजेस्ट करी कि तुम अपनी फैकल्टीज से बात करो, बिकॉज दे आर बेटर पर्सन टू गाइड यू in terms of what to choose and what not to, because वो रोज़ उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ सीख रहे हैं, तो वो उसको अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो जनरल एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से मैंने सजेशन दे दी। मेन पॉइंट आफ्टर दिस कन्वर्सेशन इज़ तुम जो भी चीज़ परस्यू कर रहे हो या फिर जो चीज़ में आप करियर कर रहे हो, करना चाहते हो, या जो चीज़ भी डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, उस फील्ड का नॉलेज होल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है अभी। रीज़न बीइंग, जब आप एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपका, वो कुछ साल आप निकाल देते हो उसमें, उस फील्ड में, या फिर सीखते हो कुछ साल, तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हो गए या फिर आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स हो गए, या जो भी आपका सर्कल रहेगा वो हो गए, वो है ना एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपकी तरफ देखते हैं फॉर सजेशंस एंड गाइडेंस। ये कोई भी पॉइंट आपके लाइफ के कोई भी पॉइंट पे आ सकता है आपके लाइफ में, एंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ उसका आपका ये उसके बाद है ना आपका एक रियलिटी चेक हो जाता है कि आपको आपके फील्ड के बारे में या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके बारे में कितना पता है। तो मुझे रियलिटी चेक हुआ। मैं इससे ज़्यादा तो मेरे फील्ड के बारे में नहीं शेयर कर सकता हूँ, बट स्टिल यस, वो एक रियलिटी चेक रहता है एंड यू मस्ट होल्ड द नॉलेज ऑफ योर फील्ड कि जो भी आप सीख रहे हो वो क्या है, वो क्यों है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, आपको जानना, वो चीज़ें आप जानना बहुत मैटर करता है। वो चीज़ें क्यों है, वो सारी चीज़ आपको पता होना बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हमारा करियर एक सर्टेन लेवल पे स्टेबिलिटी पे पहुंच जाता है ना, तब हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है इन चीज़ों को। तो हम जब एक पॉइंट पे सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो क्या होता है कि हम सिर्फ वो जो करंट मोमेंट पे काम है वो करते रहते हैं, या फिर उसके बाद जो सीखना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ये जो पीछे वाली सारी चीज़ें रहती है ना, कि आपने कैसे स्टेप इन किया था, क्या सीखा था, क्या कर रहे हो, उन चीज़ों का रियलाइजेशन होना इम्पोर्टेंट है। और जो आप कर रहे हो उसका ओवरऑल थ्रू आउट नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तभी आप किसी पर्सन को अच्छा गाइड कर सकते हो, चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी गलतियों से आप उनको क्या अवॉइड करना है फ्यूचर में, वो पहले से ही आगाह कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फ़िलहाल रियलाइज़ हुई थी। आपके लाइफ में भी ऐसा कोई अगर मूवमेंट हुआ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी इस मन की बात के सेशन वाले को यहीं तक रखते हैं एंड आप आगे ब्लॉग एंजॉय कीजिए। अभी मैं फटाक से प्रिपेयर हो लेता हूँ और हम फिर निकलते हैं। ओके, सो ये है मेरा आज का अटायर। कैसा लग रहा है बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो यार, लाइफ में कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, और कुछ जो चीज़ें करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती है, और जो नहीं करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है। समझ रहे हो? नहीं, इट्स ओके।
अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं गाली नहीं देना. फॅमिली फॅमिली देख. कावरून झालं आता ही आहे माझ्या भाचीची आजी आणि असं वाटतं हिचाच बड्डे. आणि ही भाचीची दुसरी आजी. हे काय करते? नख लावती. हा. ए काय बस. योगाला असंच असतात मुसायला. वी बड्डे गर्ल. सुंदरी हसा हे बघा काय काय लोकेशनला पोहोचलोय आपण आणि बड्डे गर्लला तर तुम्ही बघितलंच असणार आहे. आज तिचा फर्स्ट बड्डे आहे. 1 वर्ष पूर्ण झालं तिला आज. आणि डेकोरेशनचं काम अजून चालू आहे. स्टेज वगैरे डेकोरेट होऊन जाईल मग आम्ही सेलिब्रेशन चालू करणार आहे. आज जिन्नात आणि हे आमचे अजून एक बादचे. इकडे इकडे प्रज्ञेश हाय म्हण. हाय म्हण सगळ्यांना. हॅलो हॅलो कर. हॅलो. and this is our favorite section of every event. काय काय असणार आहे बघू इथं आपण. हे काय व्हेज बिर्याणी, पावभाजी, सांबार. ज्यांना नुसतं सांबार आवडतं खाऊ शकतो. बटाटा डोसा भाजी. ओ सोल्या बटाट्याची भाजी म्हणत आहे का तुम्हाला? सोल्या बटाट्याची भाजी. आणि इथं डोसा नाही आहे. डोसाचा तवा. आणि हे आईस्क्रीम. हे माहिले की नमस्कार. असं बोला व्हिडिओ चालू. आज बड्डे. आज काय? अरे भाचीच माझे. होय बेबी रथ. किती भारी दिसतंय. मग सौरभराव सौरभ टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कसं चाललंय? तो मागच्या वेळी मी एकदा शेअर केलं होतं माझ्या व्हिडिओमध्ये, व्हॉट्सअप स्टोरीमध्ये का इंस्टाग्राममध्ये. दादाचा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा बिझनेस आहे. स्वतःची कार आहे त्याची. मी याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. जर तुम्ही कुठे जवळचा किंवा लांबचा प्रवास करणार असाल तर नक्कीच त्याच्या पॅकेजसाठी रीच आउट करा. सौरभ टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. इकडे बघा दादा. प्रथा हॅलो हॅलो. कुठे बसली? आले 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 आले. ये काय डमे. यो को मौज. बरं नाही मी नाही बरं ठीक आहे. मामा नाही. ओके सो बाहर जो और फोटो सेशन चालू है तो ओके सो जब तक बाहर फोटो सेशन चालू है मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. मैं अभी रिसेंटली मेरे दोस्त देवबहन पाल और इप्शिता को मिल के आया था मुंबई. अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया था. रिसेंटली शादी हुई है उनकी 5 दिसंबर को और मैं अटेंड नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज आवर सुप्रीम इंडिगो. वो भी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद. बट यस अभी रिसेंटली मैं गया था एंड उन्होंने काइंड ऑफ न्यू ईयर रिजोल्यूशन किया है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं और बहुत मस्त कंटेंट उनका आने वाला है बहुत ही जल्द. दोनों ने अपने चैनल्स खोले हैं. इंस्टाग्राम पे भी वो पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, व्लॉग. अभी देवबहन ने रिसेंटली एक व्लॉग भी पोस्ट किया था. आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट देम, वॉच देयर कंटेंट बिकॉज यार
आई नो कि कितना वो लोगों ने स्ट्रगल किया है, एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। एंड वो सिर्फ दोस्त नहीं है मेरे, वो मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। तो इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता मैं इससे बढ़कर। या प्लीज़ शो सम सपोर्ट टू देम। मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के चैनल की लिंक भी दे दूँगा, एंड यहाँ पे आईडीज़ भी पॉप हो रहे होंगे दोनों के। सो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल चेकआउट करो उनका, उनको सपोर्ट करो, क्योंकि यस दे डिज़र्व सम सपोर्ट। और मैं जो इंडिगो की स्टोरी थी और हमारी जो भी स्टोरी है एंड देबू एंड मेरा जो भी सीन है, मैं आपको इस व्लॉग में नहीं तो आगे चल के जो भी व्लॉग्स आने वाले हैं उनमें तो बताता रहूँगा आपको। बट या सो फार शो सम सपोर्ट। अगर आपको ये व्लॉग अभी तक पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। एक चीज़ नोटिस करी मैंने, मोबाइल की बैटरी कुछ ज़्यादा ही जल्दी ड्रेन हो रही है। मतलब यूजुअली मैं जब यूज़ करता हूँ तब इतना ड्रेन नहीं होता है, लेकिन अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कब से, लगभग पिछले 2-3 घंटे से मैं कुछ ना कुछ अलग अलग सिनेमैटिक हो गया या फिर नॉर्मल वीडियोज़ हो गए, 4K वीडियोज़ हो गए, मैं शूट कर रहा हूँ तो बैटरी यूजुअल से थोड़े जल्दी ड्रेन हो रही है। तो ये इज़ इट अ नॉर्मल थिंग या फिर सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? ज़रा मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है ये चीज़, क्योंकि फ़ायदे की नहीं है ना। क्योंकि मैं 10 बारी सिर्फ चार्जर पॉइंट ढूंढता बैठूंगा या एक बड़ा सा मेरे को पावर बैंक साथ में कैरी करना पड़ेगा इन फ्यूचर व्लॉग्स, तो मेरे लिए तो फ्रूटफुल नहीं लग रहा है। जबकि मेरे को पावर बैंक तो कैरी करना ही पड़ेगा, येस ऑफ कोर्स। बट क्या ये नॉर्मल है या नहीं, कमेंट में बताओ प्लीज़ मेरे को। आता तर मी शूट करतोय आणि हिला सगळं रात्रीत एडिट करून उद्या पाहिजे. दिस इज नॉट फेअर यार, दिस इज नाइंसाफी. असं एका रात्रीत कसं भेटणार ताई? बोल बोल. इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट. नाही इकडे दाजींना पण विचारू आपण. दाजी, ताई म्हणतीये की आज आत्ता शूट पण करतोय आपण आणि हे सगळं शूट केलेलं रात्रीत एडिट करून उद्या व्हिडिओ पाहिजे. बाबू हे शक्य आहे? दाजी तुम्ही शक्यच नाही दाजींना घेतलंय मी, दाजींना घेतलेलं आहे मी. तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. नाही हे फक्त ब्लॉग नाही, मी दोन्ही शूट चालू आहे माझे. सिनेमॅटिक पण चालू आहे, ब्लॉग पण. मल्टीटास्कर आहे तेरा भाई. भाई कॉम्पिटिशन नाही आहे. आणि हा असणार आहे आपला बर्थडे केक. फक्त सांगायचं आहे ते बघा, हे मध्ये केलं ना तर थांबते इकडे किंवा एक्सट्रीम इकडे असं करायचं आणि मध्ये केलं तर थांबवा. हा मध्ये थांबवायचं म्हणजे ते अँटी क्लॉक आणि क्लॉक वेळ लागतो. ठीक आहे, मला प्राजूकडे तुम्ही पाठवलं तरी चालेल ना? श्योर, थैंक यू. सीन क्या हो रहा है ना कि लाइट्स है ना सारी पीछे की तरफ है और सामने की तरफ लाइट्स नहीं है, तो जो वीडियो निकाल रहे हैं वो पूरा ब्लैक आ रहा है. तो इसलिए मैंने अभी इधर के जो डेकोरेटर्स हैं उनको तो रिक्वेस्ट किया कि आगे से 2 लाइट्स दो, नहीं तो वीडियो अगर निकालने जाऊँगा या फिर जो भी इधर से वीडियो ले रहा हूँ वो पूरा वॉश्ड आउट एंड ब्लैक आ रहा है. कि बैटरी परसेंटेज हो है 28 और अभी तक इवेंट भी नहीं चालू हुआ है. तो हम क्या करेंगे, फ़ोन चार्ज कर लेंगे पहले, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे मोबाइल ही नहीं रहेगा, कंटेंट ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा भाई एंजॉय कैसे करेगा और आपको दिखाएगा कैसे क्या एंजॉय किया करके. तो हम फटाक से फ़ोन चार्ज कर लेते हैं और फिर सीधा जंप इन करेंगे इवेंट पे. और ये तुम्हारे भाई का गेटअप है आज, सही लग रहा है ना. इसमें थोड़ा सा गिम्बल जैसा कंट्रोल भी चाहिए था यार, जूम इन जूम आउट के लिए. तो ऐसा मस्त जूम इन जूम आउट. चल रहे हैं मस्त मस्त गेम्स, लेकिन ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, कॉपीराइट वाला सवाल है. लेकिन जितने भी फुटेज अगर डाल पाया तो मैं इसके बीच बीच में तो छोटे मोटे क्लिप डाल दूँगा. हाँ, तो जब तक बाहर गेम चल रहे हैं मैं आपको अपना इंडिगो का इंसिडेंस बता ही देता हूँ. चलो, गेम चेक टेस्ट 2. ठीक है, चलो बहुत टेस्टिंग हो गई. आपको आई थिंक आवाज़ ठीक से आ रहा होगा, नहीं तो मैं माइक पकड़ लेता हूँ. दिखाने कर दो ना यार मेरे को स्पॉन्सर. मैं ऐसा दिखाऊंगा नाम, ऐसा नहीं कर रहे हो ना तो कर दो यार. मैक वालों इतना प्रमोट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने मिनिमम 10 लोगों को तो आपका लिंक शेयर करा रहेगा. सो मैक वायरलेस माइक गाइज, हेडफोन्स नहीं है वो स्किप कर दो. तो कर दो यार स्पॉन्सर, है ना. ठीक है,
तो सीन ऐसा हुआ था कि 5 दिसंबर को शादी थी और मेरी फ़्लाइट बुक थी 4 तारीख की, 3 तारीख, हाँ। तो तब की फ़्लाइट बुक थी मेरी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इंडिगो का तब सीन चल रहा था, नॉट ओनली इंडिगो बट जो नहीं क्या बोल रहे थे 2024 में जो रूल पब्लिश किया था अपने गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से ऐसा था कि आप 36 आवर्स से 48 आवर्स कुछ रेस्ट टाइम हो गया है एंड नाइट में सिर्फ 2 ही फ़्लाइट्स लैंड होंगी। एंड जो मतलब सॉरी आई एम माइट बी रॉन्ग कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, बट आप गवर्नमेंट के पेज पर रन थ्रू कर सकते हो। जो एयरलाइंस के जो भी पॉलिसीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल थे और 1 साल का था आई थिंक टाइम निकल गया एंड उसके बाद नवंबर में वो स्ट्रिक्ट हो गई थी वो चीज़ें। एंड मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ स्टाफ इंडिगो को ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े। मैं मतलब उनके साइड से भी बात कर सकता हूँ अगर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बराबर होगी तो। सो जितना मेरे को समझा है कि उनके पास भी इशू था, बट व्हाट एल्स कैन वी डू, अगर हम भी स्ट्रगल कर रहे सफ़र कर रहे। तो इंसिडेंस हुआ ऐसा था, मेरी सेकंड शिफ्ट चल रही थी, सेकंड शिफ्ट रहती है 4 से 12:30 एंड दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी 5:30 बजे की फ़्लाइट थी जो कि मुझे 7:30 बजे कोलकाता पहुंचाने वाली थी। एंड सेम डे मेरे देबू की शादी थी, इप्सिता और देबू की शादी थी। मैं ऑफिस छूटने के बाद 1:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा एंड वहाँ पे जाके मैंने जैसे पहले सिनेरियो देखा, सब जगह केओस चल रहा था, मतलब ट्रिमेंडस केओस चल रहा था क्योंकि लोगों के फ़्लाइट्स मिस हो रहे, डिले हो रहे, 3 घंटा 4 घंटा फ़्लाइट्स डिले हो रहे। मैं पुणे एयरपोर्ट में था बाय द वे, पुणे से मैं कोलकाता ट्रैवल कर रहा था। तो डिले हो रहे, फ़्लाइट्स नहीं मिल रहे, एयर एशिया थी, इंडिगो थी, ऐसे भी आकाशा थी, ऐसे 3 से 4 एयरलाइंस अलग अलग थी। बट मेजर प्रॉब्लम इंडिगो को चल रहा था, बाकी एयरलाइंस तो मे भी स्मूथली रन कर रहे थे। उसके बाद जो भी सीन चल रहा था, केओस चल रहा था बहुत ज़्यादा हर गेट पे। मतलब मोस्टली चार्ट में मैंने देखा तो इंडिगो की फ़्लाइट्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइन। सबके डिले हो रहे थे, मतलब मिनिमम 4 घंटे का डिले था हर फ्लाइट को। जो दोपहर में फ़्लाइट जो टेक ऑफ होनी चाहिए थी, जब मैं रात के 1:30 बजे गया था, सुबह मेरी फ़्लाइट थी 5:30 बजे। तो मेरा ऐसा था कि चेक इन वगैरह कर लेते हैं, फिर लगेज काउंटर को भी बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन थी, डोमेस्टिक था फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन थी चेक इन्स में। तो मेरा ऐसा था कि मैंने वो जो यात्री वाला था वो कर लिया था। बहुत ही अच्छा सा डांस लेके आई, तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तिथे उभे राहा क्रॉसला। ऑलराइट, रेडी, 1 2 3 एंड गो। मैं तो अच्छा खासा थक गया यार, अब बारी है गिफ्ट देने की। गिफ्ट किधर है? दिस इज़ द गिफ्ट जो घर पे पैक किया था एंड अनबॉक्स करने के बाद आपको देखने मिलेगा, बट स्टिल आपको बता देता हूँ वो क्या है। ये जो इमेज है ना, ये गिफ्ट है, समझ रहे हो? इसको हम उठाते और लेके जाते। चलो गाइज़, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा था कि ये व्लॉग से पहले मेरा जो बोनस एपिसोड है वो मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उसकी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, थोड़े दोस्तों से बात कर रहा हूँ। ऑल्दो इट्स इन मराठी बट स्टिल मैं कुछ चीज़ें नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। शायद से आपका पेशेंस भी ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगी वो चीज़, बट स्टिल आई विल ड्रॉप दैट एपिसोड। उससे पहले शायद ये व्लॉग आ सकता है क्योंकि ये आज शूट हुआ है एंड इमिडिएटली मैं शायद आज एडिट करके इसको कल डाल दूंगा। बट जो बोनस एपिसोड है, जो अपन बात कर रहे हैं, जो सीरीज़ के बाद बोनस एपिसोड आने वाला था, उसको थोड़ा और टाइम लगेगा बिकॉज इट होल्ड्स दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पोटेंशियल इट डिज़र्व्स। सो येस, अगर अभी तक आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। 1 मिनट पॉज करो वीडियो को,
मतलब बोलने के बाद पॉज करना, पॉज करो, थोड़ा सा नीचे देखना मेरे चैनल के आगे, अगर सब्सक्राइब वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है ना तो उसको क्लिक कर दो यार, मतलब बेल आइकन चालू कर दो। इतना मस्त मस्त कंटेंट ला रहा हूँ, अगर आपको मस्त लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना, प्लीज़, आई डिज़र्व, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा होगा तो, एंड लाइक बटन प्रेस करो। एंड मेन चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जो करियर रिलेटेड बात कर रहे थे, एंड अभी बीच में ये बर्थडे सेलिब्रेशन अभी तक आपको कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए होल्ड करती है, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को एक सपोर्ट फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि आप सब मेरे साथ हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको अभी तक का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ येस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि अभी तक का व्लॉग आपको अच्छा लग गया है। अगर नहीं भी लगा होगा तो थोड़ा मेरे लिए येस लिख दो, है ना। एंड आगे एंजॉय करो, गिफ्ट दे देते हैं एंड आगे देखते हैं, चलो। माय नेम इज़ खान एंड आई एम मोर देन टेररिस्ट। बस शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, ठीक है, सीरियसली मत ले लेना, बस SRK लव यू, ऐसा बस लावात। हात लावा ए पता 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 तुझंच आहे, तुझंच आहे, तुझंच आहे। थँक्यू वाजव प्रथा वाजव आ, वाजव 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 दादा, हे बघ, पाणीपुरी लवर, नाही नाही सॉरी, पाणीपुरी भस्मासूर। ब्लॉग लाईक नाही करणार, हा चेहरा लक्षात ठेवा गाईस, हा नीट बघून ठेवा, कुठं पण दिसले की बघते ए पाणीपुरी एवढंच म्हणायचं। कुठं पण दिसली ना ए पाणीपुरी असं म्हणायचं फक्त। हो अरे सरेंडर केलं त्यांनी ऑलरेडी। पाणीपुरी लवर आता रगडा पॅटीस खायला आली, जेवण हेच। आपण मेन कोर्स नाही खात, स्टार्टर स्टार्टरनीच पोट भरतो। पावभाजी दादाचा स्टार्टर आहे हा। मग जेवण काय आहे, रगडा पॅटीस। एवढा सुंदर डान्स केल्यानंतर आमच्या दोन्ही आजे जेवणावरती ताव मारताना काय आज बेत काय? पावभाजी, डोसा, चाट, पाणीपुरी, आईस्क्रीम, ती आईस्क्रीम आहे काय? बिर्याणी। बड्डे झाला आहे कंप्लीट आणि आता आम्ही निघालो आहे घराकडे। आत्तापर्यंत ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा। आय नो मी खूप रिपिटेटिव्ह बोलतो आहे, पण यू नो थोडासा चालतं आहे, तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा। आता आपण घरी गेल्यानंतर भेटूया। अजूनही तुझा मेकअप तसाच दिसत आहे। कुठून हे सेम म्हणजे कुठनं? हा रंगरंगोटी मी केली होती मेकअप आर्टिस्ट कडून, जी आता अशी खरवडली की करून पत्रा पाहिजे काढायला ते। हाँ तो सीन हुआ ऐसा कि 1:30 बजे गया मैं, वहाँ पे केओस हो रहा है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, गेट नंबर 1 2 3 फुल केओस चल रहा है। मैक्सिमम फ्लाइट इंडिगोस की है। एक तो केस ऐसा था वहाँ पे कि एक चंडीगढ़ की फ़्लाइट थी, मतलब 3 तारीख के रात की फ़्लाइट थी। मैं तो गया था 4 तारीख को रात को। 3 तारीख के रात की फ़्लाइट थी पुणे टू चंडीगढ़, एंड वो लोग अभी भी मतलब उनकी फ़्लाइट अभी भी टेक ऑफ नहीं की गई थी। 24 घंटे से ऊपर हो गए थे, उनकी फ़्लाइट डिले, ना कैंसिल कर रहे, ना कुछ अपडेट दे रहे, बस डिले चल रहा है। डिले कर दी, 24 घंटे से ऊपर हो गए थे। वो लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे, और इससे बड़ी हाइट मतलब उस फ्लाइट में जाने वाली एक दुल्हन थी, एक लड़की, और उसकी पूरी फैमिली थी, मतलब जिसकी शादी है और पूरी फैमिली उसकी वहाँ पे ही अटके हैं। उस दिन शादी है और वो अभी भी चंडीगढ़ में उस बंदी की शादी है, उस लड़की की, और अभी भी वो पुणे एयरपोर्ट में अटके हैं। आफ्टर 28 राउंड आवर्स उनकी फ़्लाइट आई, उनका बोर्डिंग हुआ, एंड फिर वो फ़्लाइट जो 3 तारीख को रात को फ्लाई होने वाली थी, वो 4 तारीख के रात को फ्लाई हुई। इससे बड़ा केओस भी देखा है हमने कि मैनेजर से कंटिन्यू 3-4 घंटा लोग लड़ाई कर रहे हैं, कॉलर वॉलर पकड़ रहे हैं, हमें फ़्लाइट का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन दो, फ़्लाइट हमारी वापस रीअसाइन करो वगैरह, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट चल रही थी। रिक्वेस्ट नहीं, मतलब
लोग एकदम झगड़े के मूड में ही थे। फिर उसके बाद कोलकाता की फ़्लाइट जो मेरी थी सुबह 5:30 बजे वाले की, वो सिर्फ स्केड्यूल दिखा रही थी, वो ऑन टाइम दिखा रही थी। मेरे ऊपर के सारे फ़्लाइट्स और नीचे के सारे फ़्लाइट्स वो सब डीलेड है, कुछ कैंसल्ड है। चेन्नई की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, कोलकाता की कैंसिल हो गई है, जो इससे पहले वाली थी वो कैंसिल हो गई। तो हमको समझ नहीं रहा एंड वी वेर लाइक चलो डीले हो सकती है अपनी अपनी तो ऑन टाइम नहीं रहेगी, 5:30 बजे नहीं आएगी, लेकिन अपनी डीले हो जाएगी। क्योंकि एक इंसिडेंस मेरे माँ ने बताया था कि उसके फ्रेंड के जो हस्बैंड थे उनका भी 5:30 बजे की एक बार फ्लाइट थी और वो 9:30 बजे उड़ी थी सुबह। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब अगर तुम आधा दिन भी लेट करा देते ना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस मेरे को जाना था। भले मैं शाम में पहुँचूँ, ऑफकोर्स वेडिंग तो दोपहर के टाइम की, मतलब थोड़ा शाम का ही था, बट मेरे को पहुँचना था किसी भी हालत में। भले मैं शादी हो जाने दो, मेरे को उस दिन वहाँ पे पहुँचना था, इतना इंपॉर्टेंट डेट था मेरा। वो तो मैं आता हूँ बाद में उस पॉइंट पे। फिर 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, 3:30 बज गए, 4:30 बज गए एंड आई वाज लाइक थोड़ा रेस्ट कर लूँगा एयरपोर्ट पे जाने के बाद। और फिर 5:30 बजे की फ़्लाइट है, तो ऑलरेडी मेरा लिटरली 10-15 मिनट में चेक इन हो गया था। तो मेरे पास 4-4.5 घंटे ऐसे ही पड़े हुए थे। फिर 4:30 बजे उठ जाऊँगा और 5:30 बजे की फ़्लाइट पे तो वैसे भी बोर्डिंग हो जाएगी। लेकिन ये सब जो चल रहा था चीज़ की, गेट 3 पे एकदम 25-30 लोग एकदम जमा हो गए। और हाइट मतलब ये लोग क्या कर रहे थे ना कि बुकिंग क्लोज नहीं करी थी उन्होंने। जो फ़्लाइट डीलेड दिखा रही है और पुरानी फ़्लाइट्स अभी तक डिपार्ट भी नहीं हुई है, वो फ़्लाइट्स के बाद वाले फ़्लाइट्स को भी बुकिंग अभी भी इन्होंने एक्टिव रखा था। और 24,000 25,000 मतलब जो हमेशा होता है कि करंट डे का प्राइस हमेशा हाई रहता है, तो वैसे चल रहा था। और बुकिंग अभी भी चालू थी, जो फ़्लाइट हमारी थी उसमें भी बुकिंग अभी भी चालू थी। ये एक फर्स्ट पॉइंट था कि उन्होंने बंद नहीं करा। एंड एक और चीज़ थी कि स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रहा है कि टाइमिंग दिख रहा है डीलेड करके, कितना डिले है वो नहीं दिखा रहे, लेकिन डीलेड लिख के आ रहा है। एंड फिर मोबाइल के ऐप में हम चेक कर रहे हैं, मोबाइल के ऐप में डिले वाला टाइम दिख रहा है। और उनका जो पोर्टल था जहाँ पे बोर्डिंग कराते हैं, वहाँ पे उनका एक एग्जीक्यूटिव रुका रहता है, जो बंदा रहता है उनका, उनके सामने एक पोर्टल होता है, वो पोर्टल पे कैंसल्ड लिखा आ रहा है। तो हम कौन सी इन्फॉर्मेशन माने कि भाई कैंसल्ड है, डिलेड है या डिले है। तो फिर 8:30 बजे की एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि 8:30 बजे की रहेगी। तो ठीक है बोला, चलो देर हो रही है लेकिन फ़्लाइट तो है। उनके स्क्रीन पे जब हमने कैंसल्ड देखा तो हमारा फिर माथा सटक गया कि भाई बता क्यों नहीं रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद, उन्होंने फ्लोर पे अनाउंस करा कि कोलकाता की फ़्लाइट जो भी हमारा नंबर था, PNR नंबर था, वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। देन ठीक है, फिर इसके बाद अभी भी केओस ख़त्म नहीं हुआ है। मूड तो बहुत गंदा ख़राब हो गया था। ये इन्फॉर्मेशन 5:30 बजे की फ़्लाइट थी ना जो कैंसिल हुई है, वो वाली इन्फॉर्मेशन हमको 5:15 बजे मिली है। 5:15 5:30 बजे वो इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी फ़्लाइट अब कैंसिल हो गई है, अब डिले नहीं है। फिर वो बोले कि आप जो यूजुअली उनकी प्रोसीजर रहती है कि चेक इन काउंटर्स पे जाइए, वहाँ पे आपका लगेज रहेगा तो लगेज ले लीजिए। लकीली मेरे पास कोई लगेज नहीं था तो मैं फटाफट स्किप मार दिया था सारी चीज़ें। चेक इन काउंटर पे जाके आपको वहाँ पे रिफ़ंड का अप्लाई करना है, जो भी प्रोसीजर रहती है बताना है, वो चीज़ करनी है। तो हमने बोला ठीक है। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना ज़्यादा फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था। ऊपर से अकेला जा रहा था मैं इस बार, तो आजू बाजू कोई एक्सपीरियंस रहेगा या फिर उनका कोई एग्जीक्यूटिव रहेगा, तो उनसे थोड़ा सा बातचीत करके थोड़ा मैं समझने का ट्राई कर रहा था कि अगर कैंसिल हो गई तो क्या करते हैं, लाइक नहीं क्या कुछ मिस आउट नहीं करना था मेरे को। एंड वो लोग बोल रहे थे कि आपको 100% रिफंड आ जाएगा। फिर हम वहाँ से निकले, सब लोग वहाँ से निकले। एक नीचे क्यू थी, बड़ी लाइन बनी थी। क्यों? क्योंकि वो रिफ़ंड वाला जो था वहाँ पे जाके नाम बताना और वो जो भी प्रोसीजर रहती है वो करने के लिए हमको वापस लाइन में खड़ा होना पड़ा। फिर वहाँ पे मेरा आधा पौना घंटा, लाइक 6:15 हो गए मेरे को, 6:15 6:20 हो गए। फिर मेरा नंबर आया, मैंने जाके अपना PNR, अपना जो भी नाम, बुकिंग ID वगैरह सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मेरे को एक अमाउंट बताई कि हाँ ये आपका अमाउंट है, ये आपको पूरा अगले वर्किंग 4 से 5 दिन में रिफ़ंड हो जाएगा। मैं बोला कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन है, कोई अनदर फ्लाइट? इनके पास तो अनदर फ्लाइट का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन के फ़्लाइट्स इनके डिले में चल रहे, 2-2 दिन पोस्टपोन्ड हो रहे। आगे अल्टरनेटिव के प्लान ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि हार्डली 2 दिन में सिर्फ एक फ़्लाइट उड़ी है इंडिगो की। फिर हम वहाँ से निकल आए। उसके बाद अभी ये सब तो हो चुका, अब हमको सिर्फ एग्ज़िट करना है, राइट? एग्ज़िट करने के लिए क्यू थी, डिफेंस प्रोटोकॉल। डिफेंस प्रोटोकॉल क्या है कि भाई अब तुम एग्ज़िट कर रहे हो ना, तो इंडिगो का ही एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बैठेगा, वो आपका नाम लेगा, आपका PNR वापस लेगा एंड फिर आप एग्ज़िट मार सकते हो, बस। मतलब है थर्ड प्रोसीजर, समझ रहे हो? इसके लिए भी बड़ी लाइन।
ये करते 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 फिर मेरा नंबर आया, वहाँ पे भी रेस्ड आउट हो गए थे हम सब कि यार छोड़ो यार, अब बाहर जाने के लिए भी आप लोग लाइन लगवा रहे हो एंड ये हरेसमेंट है सारी चीज़ें। एंड लिटरली उनका मतलब उनके लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि उनके पास सपोर्ट के लिए ग्राउंड स्टाफ नहीं था। मतलब एक ही उधर एक लड़की थी जो नाम ले रही थी, ऊपर ग्राउंड स्टाफ में भी 2-3 बंदे थे जो रात भर मतलब काउंटर कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सारी चीज़ें कर रहे। एंड वो लड़की भी थोड़ी, फिर उसका भी काउंटर्स आ रहे, हम भी रेज आउट हो रहे, एकदम चिल्ला रहे वगैरह, ये क्या है गलत है वगैरह, वो सारी चीज़ें हो रही। 7-7:15 बजे फिर मैं एयरपोर्ट से निकल आया। 1:30 बजे मैं एयरपोर्ट गया हूँ, 7:15 बजे मैं उसी एयरपोर्ट से एग्ज़िट ले लिया। फिर जाके न्यूज़ वापस देखी, फिर वहाँ के लोगों की वजह से समझा कि अच्छा ये इश्यूज़ है कि उनके पास लास्ट मोमेंट स्टाफ शॉर्टेज हो गया था एंड लास्ट मोमेंट पे वो ये सारी चीज़ें रीस्केड्यूल नहीं कर पा रहे थे, उनके पास भी प्रॉब्लम चल रहा था, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। तो मेरे पास एक सवाल ऐसा आया कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, पुणे में ऑलमोस्ट एयरपोर्ट में उनके 80% फ़्लाइट सिर्फ इंडिगो के ही दिख रहे थे, बाकी कुछ दिख नहीं रहे थे। तो वी वर लाइक कि क्या इशू हो सकता है। हम रात भर उनके ग्राउंड स्टाफ को बोल रहे कि भाई आपके मैनेजर को बुलाओ, किसी और को बुलाओ, यहाँ पे फिज़िकली बुलाओ, यहाँ पे कॉल वॉल नहीं चाहिए। कोई नहीं आया। मैनेजर नाम एक तुषार नाम का बंदा था, वो तो बहुत फेमस हो गया, बंदा 4 घंटे बैठ रहा है, एकदम अकेला बीच में है। उनका ग्राउंड स्टाफ का एक मैनेजर है, सो कॉल्ड उसका जो भी पोजीशन रहेगा वो बीच में, फिर सारे लोग ऐसे बाजू में भीड़ करे हुए हैं, उससे झगड़ा कर रहे हैं एकदम प्रोफेशनल यार। मतलब माँ कसम, अंग्रेज भी क्या झगड़ा करते हैं, मतलब सो यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दैट, ब्ला 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 ब्ला, माँ कसम पूरी मतलब ग्रामर वोकेबलरी जितना भी वॉवल्स भी सब झाड़ दिया भाई एक दूसरे के लोगों ने। फिर मैं रिटर्न आया, देव बहन बेचारा रात भर जाग रहा था। 5:30 बजे भी उसका मैसेज आया, भाई निकला क्या हुआ फ्लाइट, कुछ अल्टरनेटिव वाला नहीं भाई। उनको यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इससे पहले मैंने उनके साथ 2-3 बार प्रैंक करा है कि नहीं आ रहा, वो बोल के मैंने ये कर दिया, गया था। बट इस बार मैं एक्चुअली मीन कर रहा था, इस बार मैं कुछ ना कुछ प्रैंक कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। इतना हर्ट हुआ है मेरे को इस बार कि मेरे माँ को भी पता है कि अरे वो भी इतना ट्राई कर रही थी अल्टरनेटिव्स वगैरह देखने के लिए। 2-3 दिन पूरा मूड उतरा हुआ था, मुंह गिरा हुआ था मेरा, और ये बहुत ज़्यादा एकदम हर्टफुल, क्या बोल सकते हो उसको, बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस था सो फार। आई जस्ट डिडंट वांटेड टू स्पॉइल योर मूड, ये जस्ट मेरे को शेयर करना था। जो भी इंडिगो वाला सीन था, अभी वो टॉपिक निकला इसलिए मैंने बता दिया। बट यस, अभी भी चल रही है पार्टी। अब तो खाना चल रहा है, खाना वॉज डिलीशियस, चुम्मा खाना था, बहुत अच्छा खाना था। पार्टी वेंट वेल, जो भी हम चीज़ें प्लान करे थे, माँ का डांस, माँ और मौसी का डांस था सरप्राइज़, फिर बहुत से लोगों ने गाना गाया, जो होस्ट थे वो भी बहुत अच्छी थी, उसने प्रॉपर एंकरिंग करी, सबको एंटरटेन करा, दीदी ने, जीजा ने, सबका वेल प्लान्ड एंड एक अच्छी पार्टी गई है। आपको भी सो फार अगर ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो। आई थिंक दिस इज़ नॉट द एंड, थोड़ा बहुत कुछ रहेगा एंड मैं घर पे जाके फिर व्लॉग एंड करूँगा। इन द मीन टाइम देवायन और इप्सिता के चैनल को चेक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट गाइज एंड डूइंग रियली वेरी हार्ड वर्क। ये 2026 का हमारा एम है कि तीनों के चैनल हम बूस्ट करके रहेंगे। बूस्ट इन द सेंस एक डिसेंट सब्सक्राइबर काउंट हम ला के रहेंगे। अभी वो मैं फिगर नहीं बताना चाहता, लेकिन एक डिसेंट सब्सक्राइबर काउंट हम तीनों का रहेगा। फिर आगे के प्लान्स रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा, कोलैबोरेशंस रहेंगे, बहुत कुछ होगा। ऐसा मैं समझ रहा हूँ, प्लान भी करना चाहता हूँ, ऐसा मैं यकीन करता हूँ कि होगा बहुत कुछ चीज़ें। ओके सो गाइज, हम पहुँच गए हैं घर। थोड़ी देर पहले मैं फ्रेशन अप भी हो गया हूँ। यस, विद दैट बीइंग सेड, हम यहीं पे अब व्लॉग रैप अप कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लो यार, कौन सी चीज़ का वेट कर रहे हो, मुहूर्त निकाल रहे हो क्या? नहीं ना, प्लीज़। सेकेंडली, अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी रहेगी या फिर वो लेटेस्ट जो ये माइक खरीदा था मैंने, उसका वीडियो नहीं देखा रहेगा तो मेरे चैनल पे जाइए, लिंक भी ऊपर पॉपअप हो रही होगी, तो उस पर क्लिक कीजिए एंड आपको वीडियोस एंड लिंक्स मिल जाएंगी। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, देबू, इप्सिता, आई डू मिस यू ऑल गाइज। सो गाइज, इनका चैनल चेकआउट करना, इनके शॉर्ट्स एंड वीडियोस चेक कर लेना एंड शो सम सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड। थोड़ा कमेंट बॉक्स एंड
उनका भर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो उनके चैनल को एंड डू चेक आउट देयर इंस्टाग्राम हैंडल्स एज वेल। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड प्लस आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था व्लॉग में, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, उनको सर्च कर सकते हो एंड अपना प्यार दिखा सकते हो। सो विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, सायोनारा।